हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं प्रियंका और आज इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूं प्रदोष व्रत से जुड़ी कुछ और जानकारियां। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं प्रदोष व्रत के ऊपर पहले भी 2 वीडियोस बना चुकी हूं। उसमें मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया था कि मैं किस तरीके से प्रदोष व्रत रखती हूँ, कब उठाया था, क्यों उठाया था। और आज इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी प्रदोष व्रत से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि हर महीने एकादशी आती है। एकादशी महीने में 2 रखी जाती है। तो और एकादशी का व्रत जो है वो भगवान विष्णु के लिए किया जाता है और ये महीने में 2 होती है। इसी के ठीक अगले दिन या फिर एक दिन बाद पड़ती है त्योदशी। त्योदशी भी महीने में 2 होती है, जो कि रखी जाती है शिव भगवान के लिए। यानी कि त्योदशी में भगवान शिव की आराधना पूजा करी जाती है और ये भी महीने में 2 रखी जाती है। इसी को बोला जाता है प्रदोष। प्रदोष ये भी 2 तरीके के होते हैं, एक शुक्ल पक्ष वाला और एक कृष्ण पक्ष वाला। इन दोनों में ही यानी कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ये दोनों में ही शिव भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। इसे प्रदोष इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी जो पूजा अर्चना है वो गोदबोरिया में की जाती है। यानी कि जो ना सुबह का टाइम होता है ना ही शाम का टाइम होता है। जो सुबह और शाम के बीच का टाइम होता है, यानी ना बहुत ज़्यादा रात हुई रहती है ना बहुत ज़्यादा दिन हुआ रहता है, शाम का टाइम रहता है, गोदबोरिया का टाइम रहता है, उसको बोला जाता है प्रदोष। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब शिव भगवान ने चंद्र भगवान को क्षय रोग से मुक्ति दिलाई थी तो उस दिन त्रोदशी था। यानी कि जब चंद्र भगवान को श्राप लग गया था और वो क्षय रोग से ग्रसित हो गए थे और उन्हें हमेशा मरने का आभास लगा रहता था, तो शिव भगवान ने ही उनकी जान बचाई थी और उस दिन त्योदशी था। तभी से यानी कि जब उन्होंने चंद्र भगवान की रक्षा करी थी, उनकी जान बचाई थी, तभी से त्योदशी के दिन प्रदोष व्रत रखा जाने लगा। और जो लोग जानते हैं, जो शिव चालीसा पढ़ते होंगे, उसमें लिखा भी है कि त्योदशी व्रत करे हमेशा तन नहीं तान के रहे कलेशा। जो लोग त्योदशी का व्रत रखते हैं उनको शत्रु, भय, रोग इन सब से वो दूर रहते हैं और उनकी इससे रक्षा होती है। इसके बाद बात करते हैं ये जो प्रदोष व्रत है वो हर महीने अलग अलग दिन पड़ते हैं। जैसे कि सोमवार को भी पड़ सकता है, मंगलवार को भी, बुधवार को। तो हर दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत का अलग अलग मतलब होता है। तो चलिए आज ये भी इस वीडियो में शेयर करते हैं। जैसा कि सबको पता है कि त्योदशी जो है वो हर महीने 2 पड़ती है। तो हर महीने जब 2 पड़ती है तो उसके दिन भी अलग अलग रहते हैं। जैसे कि सोमवार को पड़ सकता है, मंगल को भी पड़ सकता है, बुध, बृहस्पति, शुक्र, जो भी हफ्ते होते हैं 7 उसमें ये पड़ते हैं। तो इसके सबके जो फल होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। यानी रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को बोला जाता है भानु प्रदोष। ये व्रत जो है अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है, रोगों से मुक्ति के लिए किया जाता है। सोमवार को पड़ने वाले प्रदोष को बोला जाता है सोमा प्रदोष। ये भी रोगों से मुक्ति और अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को बोला जाता है भौम प्रदोष। ये भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए, रोगों से मुक्ति के लिए किया जाता है। बुधवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को बोला जाता है सौम्य प्रदोष। ये इच्छा पूर्ति के लिए किया जाता है। बृहस्पतिवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को बोला जाता है गुरु प्रदोष और ये कामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। शुक्रवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को बोला जाता है भृगु प्रदोष। ये जो है कामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। शनिवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को बोला जाता है शनि प्रदोष। ये संतान सुख के लिए रखा जाता है और पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। इससे आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी होती है। तो इस तरीके से हर दिन अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत के मतलब भी अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये प्रदोष व्रत जो है वो किस तरीके से रखना चाहिए, कब रखना चाहिए। तो देखिए, प्रदोष व्रत 2 तरीके से आप रख सकते हैं। जो आपकी शारीरिक क्षमता है, यानी कि जो प्रदोष व्रत रखा जाता है, जैसे कि बोला जाता है कि जो भगवान के लिए व्रत रखते हैं, शिव भगवान के लिए खास तौर तो उसमें नमक नहीं खाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप खा नहीं सकते, जो आपका शरीर अलाउ करे। अगर आपका शरीर अलाउ नहीं करता है तो आप सेंधा नमक यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इसको आप 2 तरीके से व्रत को कर सकते हैं। पहला है कि आप पूरा दिन सुबह में नहा करके पूजा पाठ अच्छे से, जल वगैरह शिव भगवान को चढ़ा दें। बेलपत्र आदि अगर आपके पास है तो आप चढ़ा दें, नहीं तो खाली जल या कच्चे दूध से भी आप उनको स्नान करा सकती हैं, जल चढ़ा सकते हैं।
उसके बाद आप दिन भर व्रत रहें, यानी कि चाय पानी कुछ पी लें। उसके बाद आप दिन भर कुछ ना खाएं, फलाहारी रहे शाम तक, और शाम को पूजा करने के बाद आप अपना व्रत तोड़ दें। यानी कि आपके घर में भी जो बना है खाना वो आप खा सकते हैं बिना प्याज लहसुन वाला। उसके बाद दूसरा तरीका है कि आप पूरा दिन, यानी कि पूरा एक दिन आप व्रत रहें, सुबह में पूजा पाठ करके आप दिन भर फलाहारी खाएं या फल फ्रूट जो भी थोड़ा बहुत खा करके आप दिन भर रात शाम को भी आप पूजा करके फल या फिर फलाहार में आलू या फिर कुछ भी थोड़ा बहुत खा करके फिर उस दिन पूरा दिन व्रत रहें बिना नमक के। अगले दिन आप अपना व्रत तोड़ें। तो इस तरीके से 2 तरीके से आप इसका व्रत कर सकते हैं। और जैसा कि सब लोग जानते हैं कि शिव भगवान जो है वो उनका नाम दिया गया है भोले, तो वो पूरी तरीके से सच में भोले होते हैं। उनको अगर आप एक लोटा जल भी चढ़ा दें, ना बेलपत्ती चढ़ाएं ना भांग धतूरा चढ़ाएं, अगर आप उनके ऊपर एक लोटा जल भी डेली चढ़ा देती हैं और प्रदोष काल में उनकी अच्छे से पूजा कर देती हैं तो वो खुश हो जाते हैं, और जो भी आपकी मनोकामना है उनके आगे आप मांगते हैं तो वो ज़रूर पूरी करती हैं, ज़रूर पूरी करते हैं। तो इस तरीके से आप प्रदोष व्रत अपना कर सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पे नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे किसी नई वीडियो पर फिर मिलेंगे, तब तक ले चलते हैं, बाय बाय।